बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो दो क्वांटम नंबर हमने पढ़ लिए थे। फर्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकंड वन इज अ मैग्नेटिक या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इन दोनों क्वांटम नंबर के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर है, आज का जो हमारे पास थर्ड क्वांटम नंबर है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहली चीज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, डिस्क्राइब, यहाँ पे देखिएगा, डिस्क्राइब द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद इन सब शेल। यानी कि जो फर्स्ट क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, वो किस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता था, साइज एंड एनर्जी के बारे में। जो एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता था, शेप, उसने हमें शेप्स के बारे में बताया। आज का जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसकी जब हम बात करें तो ये किस चीज के बारे में, ओरिएंटेशन विद इन अ सब शेल। इस सब शेल के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि जैसे स्ट्रीट है वो आपके पास ऑर्बिट शेल का काम करते हैं, और स्ट्रीट में आगे क्या होते हैं, हाउस, वो सब शेल का काम करता है। और उसमें क्या होते हैं, रूम होते हैं, कमरे होते हैं, वो किस चीज का काम करते हैं, ऑर्बिटल का। और इसी तरह इसका मतलब कि घर के अंदर जो रूम्स हैं वो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होती है। ऐसा थोड़ी होता है ज्यादातर के आपके पास अगर एक एक्स एक्सिस पे है, एक के वाई एक्सिस पे है और एक का जी एक्सिस पे है, तो उनकी आपके पास जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, डिफरेंट होती है। ठीक है, कि ये हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, या ये आपके पास अलोंग जी एक्सिस है। तो ओरिएंटेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उस बेस पे यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि फॉर अ गिवन, जैसे यहाँ पे देखें स्मॉल एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने देखना है कि एम की वैल्यू क्या हो सकती है, तो फॉर्मूला क्या है, 2l+1। फॉर्मूला क्या है, 2l+1 के अगर आप इसकी बात करें कि 2l+1 है, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू -L2+L। ठीक है, और इसके लिए अगर आप यहाँ पे देखना भी चाहते हैं कि सर आया कि हमारे पास जब L की वैल्यू 0 होती है तो आपके पास उसमें 1 पुट करेंगे, तो इसका मतलब M की वैल्यू जस्ट 1 होगी। 0 बेसिकली मतलब एक वैल्यू कोई तो है ना, तो इसलिए एस ऑर्बिटल की एक ही शेप बनती है और वो हमारे पास क्या है, स्फेरिकल। कौन सी शेप है, स्फेरिकल शेप है। इसी तरह अगर आप बात करें, अगर एल की वैल्यू 1 है और कौन सा सब शेल है, पी सब शेल है, तो आपके पास उसकी कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है। इसका मतलब m-1, 0 और +1। तो इसके लिए आपके पास पी के कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। ये अभी आगे जाके हम देखेंगे भी सही कि आपके पास पी के ऑर्बिटल इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ठीक है, कि आपके पास पी एक्स है, आपके पास पी वाई है और आपके पास पी जी है। ये 3 एक्सिस है, इनकी ये ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पे आपको बता दी है। इसी तरह अगर आप डी की बात करें, डी में आपको कल भी मैंने बताया था एल की वैल्यू क्या होती है, 2। तो इसलिए आपके पास 5 वैल्यू ऑफ एम -2, -1, 0, +1 और +2, टोटल आपके पास कितनी होती हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये भी आपने शेप्स में भी आपने देखे थे। ये देखें हमारे सामने टोटल 5, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अगर आप पी की बात करें 1, 2 और 3, तो ये जो शेप है, ये जो ओरिएंटेशन है, ये हमें किस चीज से पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसके बारे में याद क्या रखना है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अगर ये बात करें एल की वैल्यू से हमें पता चलता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं। ठीक है, कि एस के अंदर ए की वैल्यू है, मतलब एस ए की ओरिएंटेशन है वो नॉन डायरेक्शनल है, एस आपको पता स्फेरिकल है, और स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्फीयर है एक। लेकिन पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और जी एक्सिस है। ठीक है, इसी तरह डी के भी 5 ओरिएंटेशन है, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। इसके बाद आता है, ये आप तीनों के बारे में आपको पता भी हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है इनका रिलेशनशिप, किसका, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इन दोनों के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो वो आप इस टेबल को जो है ना गौर से देख सकते हैं। तो आपने यहाँ तक बेसिकली ये देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, उसके बाद आपने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके पास नेक्स्ट इसकी बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सब शेल, ये एस सब शेल है, ठीक है, और ये हमारे पास उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए क्या होता है, L0, और m की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है, जस्ट 0 होती है। फॉर्मूला आपको पता है 2l+1, l की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि m की वैल्यू कितनी होगी। हाँ जी, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 पुट करके देखें जरा, हाँ जी, कितना आंसर आएगा, 3 आएगा ना। 3 कौन कौन सी, माइनस, 0 और प्लस, तो मतलब इसकी 3 डी जनरेट समझते हैं ना, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को क्या नाम देते हैं, डी जनरेट। ओके, अच्छा, डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है, +2, +1, 0, -1 और -2, मतलब कितने, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं इनकी। ये बेसिकली जो माइनस प्लस होता है ना, आपको ये थोड़ा मैथ का पता ही होगा कि एक एक्स एक्सिस माइनस में और एक आपके पास क्या होता है, प्लस में होता है। एफ ऑर्बिटल है, ठीक है, एफ ऑर्बिटल में टोटल 7 होते हैं, +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं। ठीक है, तो ये आप इनका रिलेशन जो है वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप इसकी समरी जरा देखिएगा कि जितने 3 क्वांटम नंबर हमने पढ़े हैं, ये 1 बाय 1 आप देखिए कि ये n के लिए है, n की वैल्यू 1 हो तो l की वैल्यू 0 होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है n-1 ही होता है, और l की वैल्यू कहां से कहां तक, -l से 0 और +l, यानी कि ऐसे लिखा होता है -l2 +l तक l की वैल्यू m की वैल्यू जाती है। ठीक है, अच्छा बेटे, अगर हम बात करें 2 का मतलब उसमें 0 भी है और 1 भी है, टोटल आपके पास 0 होगा तो 2s बनेगा, अगर 1 होगा तो p के कितने बनेंगे, 3, इसलिए आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, आप लिखते हैं 2s और 2px, 2py एंड 2pz। इसका ये मतलब होता है कि ये 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि डी जनरेट 3 p के 3 ही हैं। इसी तरह 3 का मतलब है s भी है, p भी है और d भी है, तो इसलिए वहां पे d के 5 लिखते हैं, dxy, dyz, dzx और dz स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद 4 क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये इस तरह से आप इनकी समरी देख सकते हैं, और ये देखते हैं कि यहाँ पे 1s, 3p और 5d, इसी तरह एक s है आपके पास, 3p हैं और 5d हैं और 7 f है। तो ये आपके सामने समरी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से एक दूसरे के साथ ये रिलेट करते हैं। ये जो 3 क्वांटम नंबर थे ना, ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक करते थे, मतलब दोनों दोनों का आपने रिलेशन देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर के साथ आपने रिलेशन देखा, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर का आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन देखा, और फिर एंड पे आपने तीनों का आपस में रिलेशन देखा। ठीक है, एन, एल, एम, और साथ में ये उनकी क्या आ गई, डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बता दी कि एन यहाँ पे कौन सा शेल है, और उसमें आपको पता भी है, ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल के अंदर देखना है कि आपके पास सपोज एक के शेल है, ठीक है, एल शेल है, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो एन का स्क्वायर। सपोज इसमें एन की वैल्यू 1 होती है, तो बेटे ये बताएं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो मतलब के में एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। इसी तरह एल में देखें तो एन का 2, 4, ठीक है, तो इसमें आप कौन से 4 हैं, यहाँ से देख सकते हैं, एक एस है और 3 पी है।
इसी तरह आगे इसको लेके चलते जाएंगे। और ये आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है, ये के आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल शेल के अंदर कितने हैं और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल में कितने हैं, ये आपने फॉर्मूला जो है वो इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट वन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ये तीन तो हो गया, लेकिन ये जो है उनके साथ लिंक तो नहीं कर रहा, बट ये उनके बिना इसके बिना आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होती। ये बात हम रूल में भी आगे पढ़ेंगे, पहले भी आपको थोड़ा बहुत मैंने इसका हिंट दिया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहला क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उनकी क्या है, एक स्पिन मोशन है, क्या है, स्पिन मोशन है अराउंड देयर एक्सिस, और जिस वजह से वो क्या जनरेटिंग कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मोशन की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो इसका मतलब आपके सामने यहाँ पे ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और उसी ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, जब इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो जो क्लॉकवाइज होता है वो उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही हो। मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा आइडिया है ना, अट्रैक्ट करना। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके ऑपोजिट ट्रेवल करता है, ताकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसल आउट कर दें। और इसलिए रिपल्शन यहाँ पे होती है नो डाउट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये आपके पास एक दूसरे को, तो ये एमसीक्यू के लिए सम टाइम के एक को हम उसकी वैल्यू जो एस की है, एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्लस हाफ है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो है वो माइनस हाफ है, ठीक है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, मतलब एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस तरह से इनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसको हमने देखना है कि किस तरह से आप इसको इलेक्ट्रॉनिक, और ये अगेन आगे जाके बात होगी इसकी फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर, कि जैसे ये आपको जस्ट डायग्राम दिखाई गई है कि सिंपल ये क्या है, क्लॉकवाइज है और ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी तरह इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, इंट्रिंसिक समझते हैं, जो फिजिकली ना हो, जस्ट आप उसको क्या कर सकें स्टडी के लिए कि उसकी जो अपीयरेंस है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो क्या बनती है, कि उसमें एक रोटेशन आती है क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या था, स्पिन क्वांटम नंबर, और इससे पहले क्या था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इससे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर, और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये चार क्वांटम नंबर हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इन चारों क्वांटम नंबर को एक दफा, इसमें जो जो चीजें आपको याद करनी है, आपने ये जो समरी टेबल आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये इसको आपने एक दफा लिखना भी है, लेकिन इसमें आपका जो मेन काम होगा, जी, ये जो मेन काम होगा वो ये है कि आपने यहाँ पे इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो ये फॉर्मूले से बकायदा कैलकुलेट करके बताना है कि ये ऐसे पता चला कि कितने उसके अंदर ऑर्बिटल हैं और कौन कौन से हैं। तो इस टेबल को आपने एक दफा जो है अच्छे से याद भी करना है और एज अ होमवर्क जो है इसको राइट भी करना है। ये दोनों, एक एन स्क्वायर वाला और एक 2l+1 वाला, ठीक है। इसी तरह आपको जब ये समरी टेबल याद हो जाएगा तो बाकी तीनों क्वांटम नंबर की आपने जस्ट रिलेट करना है। मैं एक दफा आपको जस्ट इसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि सबसे पहले आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइज और शेप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एंगुलर या एजीमुथल क्वांटम नंबर ये शेप के बारे में बताते हैं, स्फेरिकल, डंबल और डबल डंबल, जो कि आपने कल देखी भी थी कि इनकी शेप क्या होती है, ठीक है, ये देख लें एक दफा, ठीक है। वैसे ये इस तरह डंबल है, ठीक है। और आगे जो है उसकी बात करें, ये ठीक है, क्लोवर लीफ या डबल डंबल, और एफ ऑर्बिटल की क्या थी, कॉम्प्लिकेटेड, और ये आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डी ऑर्बिटल की है और ये आपके पास पी ऑर्बिटल की है और ये हमारे पास एस ऑर्बिटल की है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से क्या मुराद है कि जो स्फेरिकल है ना उसकी तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल है ये 3 एक्सिस में रह सकता है, एक्स वाई एंड जी।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर जिसमें हमने क्वांटम नंबर को कंप्लीट किया। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे कि आया इन्हीं क्वांटम नंबर को समझते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिख सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।